बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने चैनल शाहीन जी टेक्निकल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी की अपडेट आ गई। क्या आपने इसे अलाउ कर दिया? तो यकीनन कर दिया होगा। अगर कर दिया तो बहुत बुरा हुआ। कुछ ऐसी ही बातें आपको सुनने में मिलती हैं व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में। नाज़रीन, जैसे ही व्हाट्सएप की मौजूदा अपडेट आई है तो पाकिस्तानी और इंडियन यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स की खुशी की कोई इंतहा नहीं है, क्योंकि उन्हें एक नया कंटेंट जो मिल गया है वीडियोस बनाने के लिए। और ऐसी ऐसी बातें, अफवाहें फैलाई जा रही हैं जिनका ना की सर है ना उनका कोई पैर है। मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपके सामने व्हाट्सएप की पॉलिसी का बतंगड़ नहीं बनाऊँगा, बल्कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखें, अगर आप ये समझते हैं कि व्हाट्सएप ही आपकी जो मतलब कि इन्फॉर्मेशन आपके मुताल्लिक ले रहा है, तो ये आपका वहम है। दुनिया में ऐसे बहुत से अदारे हैं नाज़रीन जो आपकी सेंसिटिव मालूमात को हासिल करते हैं। उसमें भी क्या होता है, अगर आप कोई क्राइम नहीं कर रहे, अगर आप कोई फ्रॉडलेंट पर्सन नहीं है, अगर आप स्पेशली इंटरनेशनल लेवल का कोई क्राइम नहीं कर रहे, तो आपको डरने की क्या ज़रूरत है। उसके अलावा आपकी प्राइवेसी में क्या शामिल है? मैक्सिमम ये है कि आप रूटीन में जो अपने घर में गुफ्तगू करते हैं, आपकी फ़ोटो होगी या आपकी दिलचस्पी की कुछ चीज़ें होंगी। मैक्सिमम ये हो सकता है कि व्हाट्सएप आपको आपकी पसंद के मुताबिक जो है वो एड्स दिखा सकता है, ठीक है। या वो किसी कंपनी को अगर वो इन्फॉर्मेशन देता है तो वो कंपनी भी आपको सिर्फ एड्स पहुंचा सकती है कि भी इस बंदे की फ़लाँ चीज़ में इंटरेस्ट है, तो इसकी ऐड इसको दिखाओ, अगर इसको ज़रूरत होगी तो वो ले लेगा। वो भी आपके ऊपर चॉइस है कि आप उसको लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। जहाँ तक बात प्राइवेसी पॉलिसी में ये है कि जी अब ये नहीं होना चाहिए, ये बड़ा ख़तरनाक काम हो गया है, ये पता नहीं क्या हो जाएगा, तो मुझे आपको बताने में बड़ा ही खुशी होगी कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखें, दुनिया में ऐसे बहुत से अदारे हैं जो आपके सांसों तक को गिन सकते हैं और उन्हें आपसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई क्यों ऐसा करेगा? एक नॉर्मल आदमी के साथ ऐसा क्यों किया जाएगा? कौन करेगा भाई? क्या ज़रूरत है किसी अदारे को इस तरह का कोई काम करने की? दुनिया में करोड़ों अरबों अफराद हैं। क्या एक कंपनी जिसके अंदर 1000 मुलाजमीन हो, 10,000 मुलाजमीन हो, क्या वो ऐसा कर सकती है कि एक बंदे को वो जनाब नोट करते फिरे, ये फ़लाँ बंदा क्या कर रहा है, फ़लाँ बंदा क्या कर रहा है, ये इसकी फ़ोटो कैसी है, ये बातें क्या कर रहा है? क्या मतलब क्या है इसका? कुछ भी नहीं है। ये ऐसी फजूलियात हैं जो कि आपको परेशान करने के लिए हमारे जो पाकिस्तानी और इंडियंस ने स्पेशल इसको मतलब कि ब्लॉगर्स ने इसको, यूट्यूबर्स ने इसको हवा दी अपनी वीडियोस को चमकाने के लिए। इसके अलावा इसके पीछे और कुछ भी नहीं है नाज़रीन। व्हाट्सएप आपसे जितनी मर्जी परमिशन ले ले, जो मर्जी आपसे परमिट करवा ले, भाई अगर आप कोई गलत काम नहीं कर रहे तो उससे क्या ज़रूरत पड़ी है? अगर सपोज़ कि अगर कोई आदमी कोई गलत काम कर भी रहा है तो क्या वो पाकिस्तान में उसको पकड़ लेंगे आके कि ये तुम क्या गलत काम कर रहे हो? तो ये सारी ऐसे ही फजूल बातें हैं। अब कहा जा रहा है कि जी आप व्हाट्सएप को छोड़ दें, इसकी जगह आप टेलीग्राम को जो एंगेज कर लें जनाब, आप दूसरे जो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज़ करें, जिसमें टेलीग्राम के साथ साथ एक और है सिग्नल्स, उसकी बड़ी प्रमोशन की जा रही है। एक्चुअली वो अदारे कहाँ बाइंड हैं हमारे पास कि कल को वो ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। लिहाजा इसमें कोई टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। सिर्फ फ़र्क ये है कि पहले व्हाट्सएप आपको बताता नहीं था, अब उसको कुछ हुकूमतों ने, कुछ अदारों ने उसको बाउंड किया, कुछ अमेरिकन सेनेटर्स ने उनको फोर्स किया कि जी आप ये जो कुछ अपने क्लाइंट से ले रहे हैं उसको हमें बताओ कि क्या ले रहे हो, ठीक है। वो उन्होंने उनको बता दिया। बताने का मतलब ये है कि वो आपको भी बताएंगे, तभी वो आगे बढ़ेंगे। फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ये तीनों इंटरलिंक है आपस के अंदर। अगर आपने स्पेशली अगर फेसबुक का पेज बनाया हुआ है, बिजनेस पेज आपने बनाया है, और आपका इंस्टाग्राम के ऊपर भी पेज बना हुआ है और उनको आपने कनेक्ट कर दिया है, तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर कोई पोस्ट शेयर करते हैं, कोई स्टोरी डालते हैं, तो लाजमी उसकी फीड जो है वो फेसबुक के अंदर भी आ जाती है। इसी तरह व्हाट्सएप भी अब अपने दायरे को थोड़ा बढ़ा रहा है।
इसके अलावा जो हमारी रूटीन की जो एप्लीकेशंस हम अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करते हैं, व्हाट्सएप के अलावा इवन के गेम्स जो हम इंस्टॉल करते हैं, वो भी आपसे परमिशन लेती हैं कि जनाब हम आपका ईमेल एड्रेस लेंगे, आपकी हम फ़ोटोज़ को एक्सेस करेंगे, आपकी हम ऑडियोज़ को एक्सेस करेंगे। इसके अलावा वो क्या कर सकते हैं आपके, मुझे बताएं। आपके फिंगरप्रिंट ले लेंगे भी तो फिर भी क्या हो जाएगा। सपोज़ कि अगर आपके फिंगरप्रिंट व्यू ले लें तो वो क्या कर सकते हैं आपके साथ। क्या वो आपको इसराइल के अंदर किसी होने वाले क्राइम के साथ जोड़ सकते हैं? आप पाकिस्तान में बैठे हैं। तो ये सारी मतलब कि ये मैंने खैर बहुत आगे की बात ऐसे ही कह दी, मतलब कि घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। एब्सोल्यूट मेरा आपको समझाने का मतलब यही है कि आप बेखौफ होकर बिला झिझक अपना जो अकाउंट है उसको यूज़ करें। उसके अंदर ऐसा कोई ख़तरनाक मामला नहीं है। जो भी उन्होंने सिर्फ अब आपको बताया है वो इससे पहले ये सब काम कर रहे थे। और ज़्यादातर कंपनियां ये काम नाज़रीन सिर्फ इसलिए करती हैं ताकि वो अपने जो यूज़र है उसकी इंटरेस्ट को देख सकें, कि उसको एडवर्टाइजमेंट कंपनीज को वो अपनी अगर इंफॉर्मेशन आपकी सेल करती हैं तो वो इस बुनियाद पे करती हैं कि इस आदमी की इंटरेस्ट के मुताबिक इसको एड्स दिखाएं, अपना बिजनेस बढ़ाएं, और उसके पीछे कोई मकसद नहीं होता। वहाँ कोई आपकी जासूसी नहीं हो रही होती, या मतलब कि आपको ऐसे नोट नहीं किया जा रहा है कि ये आप कहाँ जा रहे हो, आपको कौन कौन फ़ोन कर रहा है। बहुत सारी बातें हैं जी, आपके फ्रेंड कोई पहचान लेंगे, आपके जो इंटरनेट का राउटर है उसका IP एड्रेस भी उनके पास चला जाएगा। भाई वो किसके पास नहीं होता। जब आप ईमेल भी किसी को भेजते हो, जब से ईमेल का काम शुरू हुआ है तो उसके साथ भी हमारा IP एड्रेस जाता है कि जनाब ये किस शहर से किस फ़ोन नंबर से ये ईमेल आई है, वो सारा उसके अंदर रिकॉर्डेड होता है। कोड वो साथ जाता है जैसे हमारी कॉल के साथ जाता है। तो या तो फिर आप ऐसा करें कि आप व्हाट्सएप को नहीं, पूरे फ़ोन को ही छोड़ दें। आप कोई भी इवन कि आपने जो बटनों वाला जो पुराना फ़ोन है वो भी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उसके अंदर भी IP एड्रेस वाला मामला तो उसके अंदर भी होता है। अगर आप इसे जांच छुड़वाना चाहते हैं तो फिर इसका तरीका यही है, वरना आप इसके लिए यूज़ टू हो जाएं। आगे आगे और बहुत से काम ऐसे होंगे जिनके साथ अब आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, इससे परेशान होने की एब्सोल्युटली ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सिंपल सी एक मिसाल देता हूँ कि आप अगर अपना जब भी कहीं बैंक अकाउंट खोलने जाते हैं नाज़रीन, अगर आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ लें तो आप कहेंगे कि जी मैंने बैंक अकाउंट नहीं खोलना, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। लेकिन वो इतनी बारीक लिखी होती है, इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी उनको करके लिखा जाता है कि कोई भी उनको पढ़ने की जहमत ही नहीं करता। अगर आप करें तो आप अपना बैंक अकाउंट भी ना खोलें, उसके अंदर भी इतना कुछ लिखा होता है। लेकिन कभी ये हुआ है कि किसी बैंक ने किसी बंदे के ऊपर कोई ऐसा चार्ज लगा दिया हो जो उन टर्म एंड कंडीशंस को वायलेट कर रहा है जी, कि हम आपके पैसे रोक लेंगे, हम आपका अकाउंट ही फ्रीज कर देंगे? ऐसा कभी नहीं होता, ना ही ऐसा कभी हुआ है। लिहाजा मेरी आपसे यही सलाह है, मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई भी ऐसा मतलब कि झिझक वाला मामला नहीं है, कोई परेशानी वाला मामला नहीं है। मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि नाज़रीन को बहुत सारे यूट्यूबर्स ने और ब्लॉगर्स ने डराया हुआ है, बताया हुआ है कि उसमें बहुत सीक्रेसी है जी, उसके अंदर पता नहीं वो आपसे क्या क्या ले जाएंगे, हमें बड़ा डर है, मुझे तो झिझक फील हो रही है, हो सकता है हमें व्हाट्सएप से कहीं और माइग्रेट करना पड़े। तो भैया आप जिस भी एप्लीकेशन पे जाओगे वो भी तो आपसे ये सारा कुछ लेगी। अब आप ख़ुद तो चलो टेलीग्राम पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्या पाकिस्तान के जो आपके दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, सभी को भी साथ ही टेलीग्राम पे शिफ्ट करोगे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। नाज़रीन आप इस बात को मैं यहीं पे क्लोज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि इसके अंदर कि इतना मसला है ही नहीं है जिसके ऊपर हम लंबी चौड़ी बहस करें, कोई टेक्निकल बहस करें। टेक्निकल बहस की हमें ज़रूरत नहीं है कि जनाब वो ये इसमें ऐसी टेक्निकलिटीज़ हैं। आम बंदे को क्या पता है टेक्निकलिटीज़ का? सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको बता दिया है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सारी वो प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ी है, उसके अंदर जो भी मामलात हैं वो सारे के सारे चलते हैं। उनमें कोई भी आपके मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपके ज़ात के ऊपर कोई ना कोई स्टैंप लग जाएगी या कल को आपको कोई पकड़ दकड़ हो जाएगी, आपको जनाब आपकी इन्फॉर्मेशन लीक होगी। क्या कर लेगा कि आपकी पिक्चर्स जो हैं जो आप ईमेल के ज़रिए भेजते हैं, क्या वो गूगल के पास नहीं जाती? वो पहले उनके कंप्यूटर में जाती हैं, बाद में फिर रिसीवर के पास जाती हैं। ये सारी एप्लीकेशन के यही मामलात हैं। जो भी एप्लीकेशन है जिसको हम यूज़ करते हैं सबसे पहले वो उनके सर्वर के ऊपर जाती है, उसके बाद फिर आगे हमारे रिसीवर के पास जाती है। ये सेंटर जो होता है वो सर्वर होता है जिस भी कंपनी का हम यूज़ करते हैं। इवन कि आप पाकिस्तान टेलीकॉम का आप यूफोन यूज़ करते हैं, इवन कि पाकिस्तान
जो हमारा इंडिया पाकिस्तान की हम लैंडलाइन यूज़ करते हैं, वो भी तो हमारी जो कॉल है एक्सचेंज के थ्रू होके जाती है, और उसको भी कोई भी दरमियान से एक्सचेंज के अंदर जो बंदे बैठे हैं वो उनको सुन सकते हैं, देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। लेकिन यार एक मुल्क के अंदर करोड़ों अफराद हैं, लाखों लोग हैं। एक्सचेंज के अंदर तो एक सिटी के अंदर 10-15 मुलाजिम होते होंगे जो उसके अंदर काम कर रहे होते हैं, जो मेन हिस्से में काम कर रहे होते हैं वो तो 2-4 होते हैं। वो कितने लोगों को रिकॉर्ड करेंगे, क्या उसका एनालिसिस करके क्या कर लेंगे वो। लिहाजा आप इस बात को छोड़ दें प्लीज़, डोंट वरी, टेक इट ईजी, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।